एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सारी सृष्टि की पालना करने वाला एक है, सारों की दुखों की निवृत्ति करने वाला एक है, सारों की पुकार सुनने वाला एक है, सारे ब्रह्मांडों को चलाने वाला एक है। कोई उसे राम कह रहा है क्योंकि वो कण कण में रमा हुआ है, कोई उसे पालनहार कह रहा है क्योंकि वो सबकी पालना कर रहा है, कोई उसे परमेश्वर कह रहा है क्योंकि वो सृष्टि का मालिक है, कोई उसे निरंकार कह रहा है क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, कोई उसे अल्लाह कह रहा है क्योंकि वो सारी कायनात का मालिक है। जितने भी नाम हैं इस कायनात में, सारे ही नाम गुणों करके हैं। कोई भी धर्म उसे पुकार रहा है, उसके गुणों करके नामों करके उसे पुकार रहा है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी नाम हैं, सारे नाम उसके गुणों करके हैं। उसका कोई एक नाम नहीं है, वो अनाम है, वो नाम से रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसका कोई एक नाम नहीं है, गुणों करके उसके बेअंत नाम है, उसके नामों का अंत नहीं। क्यों नहीं है उसके नामों का अंत? क्योंकि उसके गुणों का अंत नहीं है। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुनी निदाना, तुमरी महिमा बरना साकू तू ठाकुरुच भगवाना। हे प्रभु, तेरे गुणों का अंत नहीं है, तो गुणों का सागर है, वो सागर है जिसका कोई अंत नहीं है। और तू सबसे ऊंचा है, तेरे बराबर कोई नहीं, तू अलग है। जितने भी भगत हैं, संत हैं, गुरु हैं, अवतार हैं, पैगंबर हैं, महावीर हैं, महात्मा हैं, सब ने तेरे गुणों करके नामों से तुझे पुकारा है। और गुणों करके तेरा कोई अंत नहीं, और गुणों करके नामों करके भी तेरा प्रभु कोई अंत नहीं। तेरे नामों की कोई गिनती नहीं कर सकता। और जिन्होंने नामों करके तेरी गिनती की है, उन्होंने तो फिर तेरा अंत पा लिया है। तेरा तो कोई अंत भी नहीं पा सकता, तू तो समझ से परे है। तेरे ऊपर तो कोई राउंड फिगर भी नहीं मार सकता भी यही नाम रब के हैं, बाकी नाम रब के नहीं हैं। वो लोग मूर्ख हैं। जितने भी गुण हैं, ये गुण सारे तेरे हैं, और जितने भी गुणों करके नाम हैं, वो नाम तेरे हैं। और तेरे गुणों का अंत नहीं, इस करके तेरे नामों का भी अंत नहीं। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता भाई यही नाम रब के हैं, बाकी नाम इंसानों के बनाए हुए नाम हैं, तो वो लोग मूर्ख हैं। क्योंकि जितने भी नाम हैं ये गुणों करके नाम है, और ये गुण प्रभु तेरे हैं। तू दया करने वाला, इसलिए कोई तेरे को दयालु कह रहा है। तू सबको दाता दे रहा है, इसलिए सब तेरे को दाता कह रहे हैं। तू सबको सुख देने वाला है, इसलिए कोई तेरे को सुखदाता कह के पुकार रहा है। तू सबको रोजी दे रहा है, इसलिए कोई तेरे को रोजी दहिंद कह के पुकार रहा है। क्योंकि जितने भी नाम हैं, नाम गुणों करके नाम है, और ये प्रभु गुण तेरे हैं, किसी और के नहीं। और ये गुणों करके नाम हैं, वो भी प्रभु तेरे हैं, किसी और के नहीं। और जितने भी नाम हैं, जिन नामों का अंत नहीं, उन्हें सारी सृष्टि तेरी दया से शब्द के रूप में याद करती है, शब्द के रूप में तेरे को पुकारती है। कोई उस पुकारने को संगत कहता है, कोई कीर्तन कहता है, कोई अजान कहता है, कोई प्रार्थना कहता है, कोई पूजा कहता है, कोई अरदास कहता है। सभी धर्मों के लोग अलग अलग तरीक़ों से उसे याद करते हैं उसकी दया से। क्योंकि जितने भी शब्द उसके लिए बोले गए हैं, वो उसके गुणों करके बोले गए हैं। ये किसी इंसान के बोले हुए बोल नहीं हैं, उसके लिए बोले हुए बोल उसके बोल हैं। कोई इन बोलों पर राउंड फिगर नहीं मार सकता भाई ही बोल रब के बोल हैं, बाकी बोल तो इंसानों के लिखे हुए हैं, इंसानों के बनाए हुए हैं। वो लोग अभी मूर्ख हैं, ज्ञान से नहीं जुड़े। क्योंकि रब के बोलों पर कोई राउंड फिगर नहीं मार सकता, उसके बोलों का अंत नहीं है। जिसके बोलों को गिना मिना जा सके, वो रब के बोल नहीं है, वो भी रब से नहीं जुड़े। और जहाँ शब्द के रूप में उसका गुणगान किया जाए, जहाँ पर उसकी उपमा की जाए, जहाँ पर शब्द के रूप में उसे याद किया जाए, वहीं पर ही ज्ञान है। जिस पर रब के गुणों की कृपा हो जाए, उस पर रब के नामों की कृपा हो जाती है। जिस पर रब के नामों की कृपा हो जाती है, उस पर शब्द की कृपा हो जाती है, शब्द के गुणगान की कृपा हो जाती है। और जहाँ पर शब्द के गुणगान की कृपा हो जाए, वहाँ पर ज्ञान है। क्योंकि रब के नाम से जुड़ा ही भगत, महात्मा, गुरु, पैगंबर, अवतार, सतगुरु ही ज्ञान की बात कर सकता है।
क्यों ज्ञान की बात कर सकता है, क्यों है उसके पास ज्ञान? क्योंकि उसके पास रब का नाम है। और कोई उस ज्ञान के ऊपर राउंड फिगर नहीं मार सकता भाई यही रब का ज्ञान है और बाकी ज्ञान इंसानों का बनाया ज्ञान है, वो अभी रब से नहीं जुड़े। जो भी रब के नाम से ज्ञान आ रहा है वो ज्ञान रब का ज्ञान है, किसी इंसान का नहीं। इंसान की क्या औकात उसके लिए एक बोल भी बोल जाए। अगर वो रब का नाम भी ले रहा है, किसी गुनों करके ले रहा है, तो उस पर रब की कृपा है तभी ले रहा है, बिना कृपा के नहीं ले सकता। और जहाँ कृपा आ गई वहाँ उसकी शक्ति आ गई, और उसकी शक्ति ही उसका नाम जप सकती है, कोई इंसान नहीं जप सकता। उसकी कृपा के बगैर कोई नाम नहीं जप सकता। आप जपाए जपे सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। वो आप जपाता है तो जपा जा सकता है, नहीं तो नहीं। मैं करके जपोगे तो वो परवान नहीं है। और जिसके पास ज्ञान है उसी व्यक्ति को धर्मी कहा जा सकता है, उसे ही धर्मी कहा जा सकता है। कबीर जहाँ ज्ञान है तय धर्म है। जिसके पास ज्ञान है उसी के पास धर्म है। कबीर जहाँ ज्ञान है तय धर्म है, जहाँ ज्ञान है वहीं धर्म है। ना कोई एक धर्म का भगत उसके गुणों का गुणगान कर सकता है, ना कोई एक धर्म का भगत उसके नामों का गुणगान कर सकता है, ना कोई एक धर्म का भगत उसके शब्दों का गुणगान कर सकता है, ना कोई एक धर्म का भगत उसके ज्ञान का गुणगान कर सकता है, ना ही कोई एक धर्म का भगत धर्मी कहला सकता है। क्योंकि रब आज़ाद है, उसे कोई धर्म करके नहीं, उसे प्रेम करके पाया जाता है। साच कहूँ सुन लिहो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, भोला पाओ गोबिंद मिलावे, गोबिंद पाओ भगत दा भुखा। रब प्यार का भूखा है, प्यार से किया हुआ गुणों का गुणगान प्रवान है, प्यार से जपा हुआ नाम उसे परवान है, प्यार से किया हुआ गुणगान शब्दों का उसे परवान है, प्यार से किया हुआ ज्ञान उसे परवान है, प्यार से किया हुआ धर्म उसे परवान है। और प्यार किसी एक धर्म के अधीन नहीं है। क्योंकि रब के लिए तुम्हें प्रेम वाला होना बहुत ज़रूरी है, श्रद्धा भावना वाला होना बहुत ज़रूरी है। बिना श्रद्धा के प्रभु की प्राप्ति नहीं है। रब के गुणों को ना हम हिंदू कह सकते, ना मुसलमान कह सकते, ना जैनी कह सकते, ना बुद्ध कह सकते, ना यहूदी कह सकते, ना पारसी कह सकते, ना क्रिश्चियन कह सकते, ना सिख कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। वो इन सबसे परे है। रब के नामों को भी ना हम हिंदू मुस्लिम जैनी बौद्ध यहूदी पारसी क्रिश्चियन सिख इस्लाम कुछ भी नहीं कह सकते, वो सिर्फ नाम है। ना हम शब्द को हिंदू मुस्लिम जैनी बौद्ध यहूदी पारसी क्रिश्चियन इस्लाम कह सकते, नहीं। ना ही हम ज्ञान को हिंदू मुस्लिम जैनी बौद्ध यहूदी पारसी क्रिश्चियन सिख कह सकते, नहीं, गलत है। ना ही हम धर्म को हिंदू मुस्लिम जैनी बौद्ध यहूदी पारसी क्रिश्चियन सिख कह सकते, हम गलत होंगे। क्योंकि वो सब में परिपूर्ण है, तो हम किसी एक धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते, तो हम गलत होंगे। वो परिपूर्ण है, वो आज़ाद है। जो आज़ाद है वही रब है। जो एक धर्म, एक ग्रंथ, एक भाषा या पैगंबर शब्द का मालिक है, वो लोग अभी रब से नहीं जुड़े। वो परिपूर्ण है तभी उसे रब कहते हैं। जितने भी धार्मिक ग्रंथ है सब में लिखा है वो समझ से परे हैं, उसका अंत नहीं किसी तरफ से भी। ना गुणों करके अंत, ना नामों करके अंत, ना कृपा करके अंत, ना कर्म करके अंत, किसी तरफ से भी अंत नहीं है, वो समझ से परे है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी रब की कृपा से 1000 नामों से भी ज़्यादा से गुणों करके उसकी उपमा करी। उन्होंने भी कहा भी तेरा अंत नहीं है। मोहम्मद साहब ने 99 नामों से उपमा करी, 100वें नाम के रूप में ज्ञान छोड़ दिया कि रब तेरा अंत नहीं है, तू समझ से परे है। महात्मा बुद्ध जी ने भी कह दिया भी हम उसे शून्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक से पहला शून्य से शुरुआत होती है। वो समझ से परे है, उसे उसका तो किसी को प्रारंभ का भी नहीं पता, तो इसलिए उसे शून्य भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि 0 1 2 ऐसे गिनती स्टार्ट होती है, तो हम उसे शून्य भी नहीं कह सकते। क्यों? उसके प्रारंभ का भी नहीं पता, इसलिए महात्मा बुद्ध ने कह दिया वो समझ से परे है। जितने भी पीर पैगंबर अवतार महात्मा भगत संत आए सब ने कह दिया वो समझ से परे है। उसके ऊपर कोई भी धार्मिक ग्रंथ राउंड फिगर नहीं मार सकता भाई यही नाम रब क्या, तो वो गलत होंगे। ना कोई धर्म उसके ऊपर शब्दों करके राउंड फिगर मार सकता, तो वो गलत होंगे। उसके ऊपर कोई भी राउंड फिगर नहीं मार सकता, जो मारेगा वो मूर्ख कहलाएगा। जेको आखे बोल बिगाड़ तलिखिए सिर गवारा गवार। वो गवारों का भी गवार है, जो लिख देगा कि यही रब का धर्म है, यही रब की किताब है, यही धर्म के पैगंबर हैं,
वो लोग क्यों ऐसी बात कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने रब का अंत पा लिया है, रब के ऊपर राउंड फिगर लगा दिया है, इसलिए वो लोग मूर्ख हैं। इसलिए मोहम्मद साहब ने 100वें नाम के रूप में ज्ञान छोड़ दिया था। भाई उसके गुणों का अंत नहीं है, जिसके गुणों का अंत नहीं उसके नामों का अंत नहीं है। और जहाँ पर जिसके नाम है, जिसके नामों का अंत नहीं है, वहाँ पर धर्म है। ना ही उसके गुणों का कोई व्याख्यान कर सकता, ना ही उसके कोई नामों का कोई व्याख्यान कर सकता, ना ही उसके धर्म का कोई व्याख्यान कर सकता। वो समझ से परे है, क्योंकि उसका अंत नहीं है। 100वें नाम का मतलब यानी ज्ञान होर भी है। होर भी जो ज्ञान है वो ज्ञान है जिसका अंत नहीं है, ज्ञान का अंत नहीं है। उसके और भी गुण हैं, उनके गुणों का अंत नहीं है। उसके और भी नाम है, उसके नामों का अंत नहीं है। इसलिए 100वां नाम के रूप में ज्ञान छोड़ दिया, तभी वो समझ से परे है। कोई यही ना समझ बैठे भी यही रब का आखिरी संदेश है, यही रब की आखिरी किताब है, यही धर्म के आखिरी पैगंबर हैं। इसलिए मोहम्मद साहब ने 100वां नाम नहीं लिखा था। इसलिए जहाँ पर भी उसका गुण है वहाँ पर उसका नाम है, जहाँ पर भी उसका नाम है वहाँ पर उसका धर्म है, वहाँ पर उसका ज्ञान है, वहाँ पर उसका शब्द है। इसलिए 100वें नाम के रूप में ज्ञान छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ दिया? भाई दुनिया तुम्हारे लिए छोड़ा है, तुम इस ज्ञान तक पहुँचो। तुम इन किताब पर झगड़ा ना करते रहना, इन 99 नामों पर झगड़ा ना करते रहना, इन आखिरी पैगंबर पर झगड़ा ना करते रहना। उसके ज्ञान का तो अंत नहीं, उसके गुणों का अंत नहीं, उसके नामों का अंत नहीं, उसके धर्म का अंत नहीं। अगर तुम इसे आखिरी किताब कह रहे हो, यानी रब के सिर्फ 99 नाम हैं, उसके तो नामों का अंत नहीं। उसमें सिर्फ 99 गुण हैं, उसके तो गुणों का अंत नहीं। इसलिए मोहम्मद साहब ने 100वां नाम नहीं लिखा, क्योंकि उसका अंत नहीं है। और 99 नामों के अलावा जहाँ पर भी उसका नाम है वहाँ पर धर्म है। और जिनके मुख से उसके गुणों करके नाम निकल रहे हैं वो पैगंबर हैं, वो गुरु हैं, वो अवतार हैं, वो महात्मा है। इसलिए उन्होंने 100वां नाम नहीं लिखा, क्योंकि उसके ऊपर कोई राउंड फिगर ना मार दे। और इन लोगों ने राउंड फिगर मार रखी है, ऐसे ही क्रिश्चियनों ने राउंड फिगर मार रखी है। भी यीशु प्रभु के इकलौते बेटे हैं। ये लोग अभी अंधेरे में ज़िंदगी जी रहे हैं। आखिरी किताब किसी इंसान की हो सकती है, रब की नहीं। इसलिए उन्होंने 100वां नाम नहीं लिखा।